Okay. Good morning, all of you. I hope you all are good with your family and happy. मुझे बहुत ज़्यादा देर से पहले मैडम ने काफ़ी अच्छा बोला, मैंने कुछ टाइम उनको सुना। तो मैं बहुत प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन आप सबने मुझे मौका दिया है, तो जो भी मैं अपने अध्यात्म, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो अपने स्पिरिचुअलिटी पे दिया है, तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें जो भी मैं फील करती हूँ, जो भी मुझे लगता है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर एक चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कुछ लोग इस समय कोरोना काल में कहते हैं बहुत सी समस्या हालात विकट हुए हैं, लेकिन बात करें इस महामारी से जीतने की, तो हमें मिली जुली और सबकी साझी सूझबूझ से इस अपने विश्वास से इसको जीतना होगा। और सकारात्मक पॉजिटिविटी की बात करें तो इस समय का उपयोग अध्यात्म और उसके द्वारा उपचार की बात करेंगे। हमारा भारत देश आध्यात्मिक विद्या में प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, आध्यात्मिक ही विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। क्या है अध्यात्म? आत्मा से परमात्मा के संबंध को जानना, कुछ अच्छा प्राप्त करना, जिसे हम मृत्यु ना लेके, हम ढोंग की बात ना करके, अध्यात्म और शरीर मन से ऊपर है। ये सिर्फ हमें सोचने की, इमेज करने की चीज है, ना कि इसको हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे सकते हैं। ये प्रकृति से प्राप्त शरीर का उपयोग करके कभी नष्ट न होने वाली आत्मा को उत्थान करना ही अध्यात्म है। जिस समय हम नश्वर शरीर, नश्वर संसार को ज्ञान देते हैं या जान लेते हैं कि आत्मा ही स्थायी है, जो आप अध्यात्म को ज्ञान से लेते हैं, आत्मा का रूप हम किसी भी समय इमेजिन कर लेते हैं। जैसे अपने कितने टाइप के गुरु होते हैं, अध्यात्म गुरु हम मानते हैं कि एक स्वामी रामदेव जी हैं, एक अपने और जो दूसरे महाराज जी जो पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनकी एक आइडेंटिटी होती है, उनका कोई हम इमेज करते हैं। अगर किसी को नहीं जानते, कोई पहली बार हमसे फोन पे बात कर रहा है समझ लीजिए आप, तो हम उनको इमेज करते हैं कि वो कैसे होंगे। जैसे कोई आध्यात्मिक है तो हम उनको इमेज करेंगे कि वो बहुत ही उनके चेहरे पे बहुत ही तेज होगा, बहुत शांत स्वभाव के होंगे, और जो सत्संग कराते होंगे तो उनकी वेशभूषा, उनका प्रावधान क्या होगा। तो इन सब चीजों से हम एक ही चीज सीखते हैं कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी। एक हमारा आत्मविश्वास, हमारा भरोसा है। प्रकृति पे भरोसा लगा लो, खुद पे लगा लो, एक इमेजिनेशन लगा लो। तो हम अगर बात करते हैं कि आध्यात्मिक उपचार, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, अभी हमारे साथ सभी प्रकार के बिजनेस, डॉक्टर, टीचर, बाकी ऑडियंस भी हैं, इसलिए सबको समझ आए उतना ही मैं सरलता से समझाने का प्रयास करूंगी। अध्यात्म वह शक्ति है जो मानव को जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। स्पिरिचुअल डॉक्टर जिस प्रकार से डॉक्टर मरीज के रोग को, पीड़ा को दूर करने से पहले पूरी तरह उसको समझता है, कोशिश करता है कि मैं उसकी डीपली तक जाऊं, उसकी हिस्ट्री लेता है, ऐसे ही हम भी कोशिश करें कि जो ये महामारी चल रही है, इसका क्या रीजन है, ये हमें आज क्यों फेस करनी पड़ रही है, हमारे से पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे उनके टाइम ऐसा क्यों नहीं था, तो आज ऐसा क्यों ये हमें सुनने को मिला। पहले हम और चीजें सुनते थे कि एक टाइम था जब गरीबी आई थी, जब कोई युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत का, या कोई चीन भारत का हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, ये चीजें हम सुनते थे। लेकिन इतनी बड़ी महामारी हमने कभी नहीं सोची थी या सुनी थी कि हम अपनों से ही डरेंगे, हमें आदमी से आदमी की दूरी बढ़ा देंगे। तो ये हम सब ये जो सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम इसके डीपली जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि आत्मज्ञान, सेल्फ रिलेशन, हम हर एक समस्या और हर एक परेशानी के लिए बाहर की चीजों को दोष देते हैं बिना स्वयं और सत्य को जाने। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि बाल्यकाल से ही
गुरु खेतानाथ जी के मार्गदर्शन में मुझे आत्मज्ञान हुआ। मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं बहुत छोटी थी जब भी मुझे गुरु दीक्षा मिल गई थी। मैंने 6th क्लास में गुरु धारण कर लिया था। तो हमारे जो भी परिवार में या समाज में जो लोग होते हैं, हम कई टाइप के गुरु होते हैं। एक हमारे कुल गुरु होते हैं, एक हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, एक प्रोफेशनल गुरु होते हैं, एक दीक्षित गुरु होते हैं, एक मौनी गुरु होते हैं। मौनी गुरु होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। वो अपने ज्ञान को लेके बिल्कुल शांत जाके तपस्या करने लग जाते हैं। लेकिन एक है हमारे जो प्रोफेशनल गुरु होते हैं, जो हमें समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। और एक होते हैं दीक्षित गुरु। दीक्षित गुरु होते हैं कि जैसे हमें दीक्षा दे दी, उन्होंने समझा दिया कि आपको ये पूजा पाठ करने घर में रह के या मंदिर में जाके। जरूरी नहीं है कि हम गुरु बनाने के लिए या दीक्षा लेने के लिए मंदिर में जाएं। हम अपने घर में भी किसी को आइडल अपना बना सकते हैं। जैसे हमारी माँ भी अपना सबसे बड़ा गुरु होती है, जो हमने फील किया कि माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। क्योंकि माँ से जो संस्कार बच्चे को मिलते हैं वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। माँ एक ऐसी होती है कि जो हमें हर एक चीज का, हर एक गलती पे डांटती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए। तो मैं अपनी सबसे बड़ी गुरु अपनी माँ को मानती हूँ। और दूसरे मेरे गुरु बाबा केदारनाथ जी थे, जो मेरे लिए दोनों बहुत ही समान है और बहुत ही मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा कि ये शरीर, इसके रोग, हमारा मन और वास्तविक हम अलग अलग हैं। शरीर के एक अंग फेफड़े को कोरोना से नुकसान पहुंचता है, इससे मन को दुखी ना हो, घबराए ना, इसका डट के सामना करें, मुकाबला करें कि हम इससे कैसे लड़ें। अगर हमें हो गया, समझो कि कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव हो गई, तो इससे मैं डर के भाग के, ये नहीं कि डॉक्टर के जाएं। आपने देखा होगा पहले हमारे लोगों के पास कहाँ डॉक्टर होता था। हमारे गांव में हम रहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, किसी को फीवर आ गया, ऐसा नहीं कि ये महामारी अभी पहली बार आई होगी, लेकिन इस रूप में आई है, वो उसकी हम जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा किया होगा प्रकृति के खिलाफ काम, जो इतना दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने ऐसा क्या किया होगा, पेड़ काटे होंगे, पानी को सेव नहीं किया होगा, पोल्यूशन बढ़ाया होगा। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ। पहले कहाँ सैनिटाइजेशन होता था, कहाँ डॉक्टर होता था। कोई बीमार हो जाता था, हमारे बुजुर्ग एक पेशेंस रखते थे। पेशेंस की इसमें बहुत जरूरत है कि चलो बीमार हो गया, कोई नहीं बेटा, रेस्ट करो, कुछ काढ़ा, हल्दी और अपना जो भी गुड़ वगैरह डाल के, हमारी दादी के नुस्खे होते थे। हमें बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनने को मिलते थे, हमें पता होता था कि हमें क्या चीज लेनी चाहिए, क्या इस टाइम करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें जैसे जैसे गाइड करते थे, स्पिरिचुअल अध्यात्म, जिसके कारण हम अपने आप को सशक्त करें, मजबूत करें और हमें हमें हर चीज से लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर करें, तैयार करें। जैसे पहले होता था कि हमारे सीजन चेंज हो रहे, सर्दी गर्मी, तो हम क्या करते थे, अपना आहार व्यवहार सब चेंज करते थे, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि पहले हम बीमार नहीं होते थे या सर्दी में कोई हमें जुकाम खांसी नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन हम उसके लिए शारदीय नवरात्र होते हैं, उसमें क्या बताया जाता है, हमें यही चीजें बताई जाती है कि उसमें हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, जो सीजन चेंज हो रहा है उसके लिए। तो उसके लिए गर्म सीजन होता है तो उसमें हम ठंडी चीजें खाएंगे, जैसे मिस्सी रोटी है, प्याज है, ये हम खाते। बासी भोजन क्यों खाते हैं? क्योंकि जैसे ही हमारा स्टोव एक शरीर में जब खाना खाना शुरू करते तो हमारी गैस ऑन हो जाती है, समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में। तो जब वो गर्म हो जाता है, अगर ऊपर से हम गर्म खाना खाएंगे गर्मी में, तो हमें उससे नुकसान होगा, हीटिंग होगी, गर्मी फील होगी। इसलिए हम बासी खाना खाते हैं, रात को रोटी बना के रख देते हैं और उसमें सुबह थोड़ा फंगस भी हो जाता है, तो वो भी बीपी वगैरह उससे नहीं होता, अच्छा माना जाता है। आजकल यूट्यूब पे आप बताओ, ये लोग आज बता रहे हैं, पहले हम बासी खाना खाते थे, हमारे बुजुर्ग 100 साल होके मरे, उनको कोई शुगर बीपी नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? उसका रीजन यही है कि हमने अपनी जो किचन थी उसको बिल्कुल छोड़ दिया, हम दूसरी वेस्टर्न कल्चर में चले गए, जिसको आज कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं। वो उस टाइम हमारे जौ की रोटी हमें अच्छी लगती थी, जब हमारी दादी हमें जौ की रोटियां देती थी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा गेहूं नहीं होते थे कहीं भी,
तो जौ की रोटी हम क्यों खाते थे? क्योंकि कमी के कारण। और आज उसको हम क्या करें, विदेशों में ले जाके यहीं से तैयार करके, विदेश वाले तैयार करके उसको कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचते हैं, वो हम नाश्ते में करते हैं। हम उसको भूल गए। अगर हमारा नेचुरल नाश्ता होता था मिसी रोटी, अब क्यों नहीं करते? तो आप देख लो, उसका रिजल्ट देख लो, बीमारियां देख लो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी किचन को हम ठीक करें। अगर हमारी किचन ठीक होंगी, हमारा मन ठीक होगा। अगर हमारा मन स्वच्छ है तो हमारी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमारी जो धार्मिक प्रक्रिया है उसको हमने बिल्कुल अलग रख दिया। सुबह उठते हम एक मशीन की तरह काम करते हैं। आपने देखा होगा एक इंसान मशीन बन गया है, सुबह से शाम तक वो भागता रहता है, भागता रहता है। और घर में एक आजकल छोटे परिवार होते हैं, मेरे ख्याल से 4 लोग होते हैं या 3 लोग होते हैं। 2 पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी ड्यूटी पे लगे रहते हैं। बच्चा अगर घर में है तो अपने फोन पे लगा रहेगा। हम 4 लोगों का भी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जो कि बहुत ही गलत है। और हमारे पहले संयुक्त परिवार होते थे, हमें दादी नानी की कहानियां सुनने को मिलते थे, नुस्खे सुनने को मिलते थे, जो अब नहीं है। तो हम कम से कम मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों को, जो अपनी धरोहर है, ये अपनी धरोहर है, संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसको हम अपने बच्चों को बताएं, उसके बारे में अपने बच्चों को थोड़ा समझाएं कि हमारे क्या खेत होते हैं, क्या क्या लगता है, खरीफ की रबी की फसल में क्या क्या होता है, सर्दी गर्मी के 4 सीजन होते हैं, उसमें हमें क्या खाना चाहिए। हमारे हमारे बुजुर्ग हमें सब बता के गए। अगर हम ग्रंथ उठा के देखें, वेद पुराण देखें, तो उनमें हमें हर एक चीज मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज कर रही हूँ, उसमें सब चीजें हमें सामने से दिखेंगी, लेकिन हमें देखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। आपने कहीं देखा होगा, अगर हम रसिया जा रहे हैं तो रसियन लोग अपनी भाषा का प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अगर वहां जाना है तो रशियन सीखनी पड़ेगी। और हम इंडियंस, हम वेस्टर्न में जा रहे हैं, अपनी मातृभाषा जो हिंदी है, हमें उसे शर्म आती है। जो हमारी संस्कृति है संस्कृत, उसको हम भूलते जा रहे हैं। उसमें आपको सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये आज मैं कोई दूसरी चीजें पढ़ के या देख के बोल रही हूँ। मैं आपको एक्चुअल चीजें जो मैंने सीखी है, देखी है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं उस सब का बेस बना के आपको बोल रही हूँ। और एक सरल भाषा में आपको समझाना चाह रही हूँ कि आज ये महामारी क्यों हुई है। पहले हम बच्चे होते थे, आपने सबने देखा होगा, जैसे हम उठते थे तो हमारे बड़े बुजुर्गों को देखते थे, जो शुरू में उठते ही ये प्रार्थना करते थे, उठते ही, कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदे, कर 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 प्रभात दर्शनम। उससे हमारी शुरुआत होती थी। फिर हम धरती माता के चरण छूते थे कि हे धरती माता, हमारा बोझ सहने की शक्ति देना। ये हमारे बुजुर्ग करते थे, हम उनको देखते थे। फिर हम शुरुआत करते थे अपने फ्रेश होके, नहा धो के, खाना खाने की, नाश्ता करके, स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन घर में दीपक जलाना, एक दिन की शुरुआत करना, प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमसे कोई दिन भर कोई ऐसी गलती मत कराना, हमें सोचने समझने की शक्ति देना। मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, मेरा किसी से वहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो, मुझे ठीक मार्गदर्शन करना। तो ये सब हम बचपन में सीखते थे अपनी माँ से, अपने बाप से। हमारी माँ में क्या कहती थी, नाश्ता तब करने दूंगी जब पहले मैं भोग लगाऊंगी। हमारी माँ उस टाइम भोग लगाती थी, तुलसी जी में पानी डलवाती थी। तुलसी जी में पानी डलाने के लिए वो बोलती थी पत्थर, तुलसी पत्थर तोड़ना, लेकिन पानी डाल के, नहा धो के पानी डालो, फिर ये मंत्र बोलो, तुलसी माता तू सत की दाता, मैं सिचू बिरला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माँ अडवा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, चंदन का काट दे, सांझे का राज दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, दाल भात का जामन दे, श्री कृष्ण जी का कांदा दे, 11 का दिन दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, अमर सुहाग धन दौलत ऐशो आराम। फिर बोलती थी तुलसी माता के 8 नाम बोलो, वृंदा वृंदा वनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, नंदनी, कृष्ण जीवनी तुलसी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। फिर हम वो 3-4 पत्ते तोड़ते थे और शालिग्राम जी को पहले तुलसी का भोग लगाते थे। उसके लिए भी वो मंत्र बताते थे हमें, जो भी उनका मंत्र होता था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तब हम वो तुलसी दल उन पे चढ़ाते थे। तो ये हमें हमारी माँ से, हमारे गुरु से सुनने को मिला है, क्योंकि तुलसी और नीम जहां है वहां कोई बीमारी नहीं। अगर हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जहाँ तुलसी है, जहाँ नीम है, जहाँ पीपल है, वो आरोग्य दाता है। अपने शास्त्र में निर्मित है।
आप डेली अगर तुलसी पत्र लेते हैं चाय में, पानी में, कैसे भी, तो आप पूरे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, फेफड़ों का क्या कोई भी नहीं होता। मैं बात करती हूँ अपनी, मेरे को कभी फीवर नहीं आया, ना मैं कभी डॉक्टर के पास गई। मेरे दोनों बच्चे कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। और ना मेरी मदर इन लो मेरे पास 100 साल की रही है, 100 साल से ऊपर गई है, यहीं पे रहती थी आप सबके सामने। मैं उनको भी कभी डॉक्टर के पास नहीं ले जाती थी। मैं अपनी चीजें जो मेरी माँ ने, मेरी सास ने मुझे सिखाया कि तुलसी बहुत अच्छी होती है, तुलसी के 3-4 पत्तर रोज लेने चाहिए, तो बस हम भी वही करने लगे, हम वो सेम उनको देने लगे। तो आप सोचो कि हमने नया कुछ नहीं किया, जो हमारी किचन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमने उसको अलग कर दिया। हम वेस्टर्न कल्चर में चले गए, हमने अपनी चीजें भूल दी। सादा कहना, सादा खाना, मोटे खाना, सादा जीवन, उच्च विचार, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमने वो सब छोड़ दिया। और हम वेस्टर्न कल्चर में पूरे दिन हम चले जाते हैं, आजकल कॉलेज में या स्कूल में, वहां पे एक बर्गर ले लेते हैं, क्योंकि हमें, हमारे पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है हमारे लिए, तो हम बर्गर ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेते हैं, और उसके बाद बस हो गया हमारा। तो उससे हमारा क्या होगा? क्या हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होगा? क्या हम स्ट्रांग होंगे? नहीं ना। अगर हम दूध खाते हैं, घी खाते हैं, अब कहते हैं कि जी घी खाने से तो बीपी हो जाता है, मीठा खाने से शुगर हो जाते हैं। अगर आप गांव में रहे होगे मेरी तरह, तो देखा होगा कि गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, सर्दी गर्मी का कहाँ एहसास होता था, कहाँ पंखे बिजली कहाँ होते थे। हमारे गांव में 3 दिन में लाइट नहीं आती थी, हम मोमबत्ती जला के पढ़ते थे, है ना। तो वहां क्या था कि हमारे पास नेचुरल चीजें थी, उससे हमें सबकी नीड ही नहीं थी। नीम का पेड़ होता था, शीशम होता, उनके नीचे सोते थे, बताओ हमें क्या जरूरत थी। अच्छा खाना खा के जाते थे, गर्मी वैसे नहीं लगती थी, क्योंकि गर्म खाना नहीं खाते थे, ना कोई हम फ्रीजर की चीजें खाते थे। अब सारी फ्रिज की चीजें खाते हैं। अभी पीछे मैं यूएस गई थी, जो भी हमारे इंडियंस है वहां पे, मैं वहां के लोगों की बात नहीं कर रही, वो क्या करते हैं, वो तो यहाँ पे रहे हुए हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं, वीक की एक ही बार सब्जी बना के रख देते हैं, राजमा छोले। आप बताओ उसमें क्या रहेगा, फ्रिज में वो क्या वो सड़ेगी नहीं। हम अपने, हमारे कल्चर में हम एक टाइम का खाना अगले टाइम नहीं खाते थे। अगर हम सर्दी की बात करें, गर्म भोजन करते हैं, क्योंकि मौसम की रिक्वायरमेंट है। आज हम एक शादी में जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या खा रहे हैं वहां पे? आइसक्रीम भी, दूध भी, और उसमें लस्सी भी, रायता भी, गुलाब जामुन भी, और कितनी मतलब 100 टाइप की वेजिटेबल्स। तो हमारे अंदर वो क्या करेगा, एक पॉइजन बना देगा, क्योंकि उन सबका कोई मेल ही नहीं है। हमने सारी चीजें कोई एक मेल से नहीं खाई कि हमें किस किस चीज का मेल है। अब ये मौसम कैसा है, इसमें आइसक्रीम खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा। हर सीजन में आपको आइसक्रीम, सर्दी में भी गर्मी में भी। तो अगर शादी में हम जाते हैं तो हम बीमार होके आते हैं, 10 दिन हम बीमार रहेंगे, एक दिन का खा के 10 दिन बीमार रहेंगे। तो हमने क्या सोचा, उस शादी से क्या सीखा कि हम गलत खाना ना खाएं। वही सब ये महामारी है। इसमें भी अगर हम सोचें कि हमें कैसे अपने मन को स्ट्रांग रखें, कैसे कैसे हम स्पिरिचुअल की धार्मिकता से, जो हमारी किचन, तो हमें शायद ये परेशानी नहीं आती। ध्यान रहे, परहेज, ध्यान सिर्फ योग क्रिया क्रिया नहीं, हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। भारत का मूल भाव अध्यात्म है, जबकि विदेशों का भौतिकवाद। इस आध्यात्मिकता का एक ही परिणाम है कि इस कोरोना महामारी में से उबर पाना। आपने देखा होगा हम कोरोना महामारी से कैसे निकल पाए, पीछे भी हमारी इतनी महामारी आई को मिला, है ना, सब कंट्रोल में रहा, लेकिन उसके बाद हमने जो गाइडलाइन थी उनका फॉलो नहीं किया। अब क्या करेंगे, जब वैक्सीन कोई चीज के लिए आई है, जो चीज बीमारी आ गई, तो उसका इलाज तो वैक्सीन है ना, तो वैक्सीनेशन करवाना चाहिए था। अगर हम करवा लेते तो ना हम बाहर भेजते, ना कहीं और होता, हमारे सारे लोग हम ठीक रहते। तो अभी ये जो सेकेंड वेव थी, इससे भी हम बच सकते थे। सैनिटाइजेशन करें, अपने विचार नकारात्मक कभी ना आने दें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, तो वायरस क्या कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। अपने हाथों को, मुंह को ढक के रखें, लोगों से मिलें, उनसे दिल से दूर ना हो। अपने लोगों को जहाँ पे आप अपने सराउंडिंग के आपके 10-15 लोग हैं, आपकी मेड है, आपके गार्डनर हैं, या आपका कोई गार्ड है,
कोई भी आपके सराउंडिंग में है या रिश्तेदार है, उनको अगर आप थोड़ा संभाल लें इस टाइम, तो वो एक बहुत बड़ी मदद होगी। आप दिल से दूर मत हो। कोरोना कोई फोन से नहीं आएगा या किसी की मदद करने से नहीं आएगा। इससे इतना मत डरो कि आप डर के बैठ जाओगे। डर के बैठने से ये भी नहीं कि आपको हो गया तो हॉस्पिटल ही भाग रहे हो, नहीं। पहले आप थोड़ा अपने शरीर में जो अपनी इम्यूनिटी है उसको थोड़ा सा बनने दो, करने दो। पहले ही अगर हम एंटीबायोटिक ले लेंगे तो हमारा शरीर कहाँ तैयार होगा उसके लिए। हमें थोड़ा वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत पड़ता है, आप डॉक्टर के पास भी जाओ। आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, आप वो भी लो। लेकिन जहाँ आपके आसपास अगर आप मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखोगे, अपनी किचन की चीजें अच्छी रखोगे, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरतमंद रिश्तेदारों, दोस्तों एवं पड़ोसियों की आप जितना स्वभाव हो उतनी मदद करो। सुरक्षित दूरी करके, सोशल डिस्टेंस रख के रिलेशन को इग्नोर ना करें। जरूरतमंद रिश्तेदारों, दोस्तों एवं पड़ोसियों की जितना संभव मदद करें। अगर कि कोई आपके पास गरीब बच्चा है या किसी की मम्मी आपका काम करती है, उसके बच्चे को थोड़ा दे दो कि भाई चलो आपके बच्चे की मैं फीस भर देती हूँ। या कहीं फोन आप कोई सक्षम है तो फोन कर सकते हैं कि जी अब इनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोरोना महामारी है, थोड़ा देख लेना या आप थोड़ी मदद कर देना। या एक सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट है तो आप कुछ भी करके ऐसी आप मदद कर सकते हो। इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। और अपना जो कल्चर है उसको मत भूलिए। हमारा कल्चर ये होता था कि हम आस पड़ोस के लोगों को पहले ध्यान रखते थे कि हम जोर आवाज में कुछ कर रहे हैं तो एक बार पड़ोसी से पूछ लें कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी मेरे से। तो कम से कम आप अपने आप को वैसा ही रखें, अपना कल्चर है उसको ना भूलें और सशक्त रहे। आप हर चीज को, बीमारी से, कोई भी बीमारी आए, कोई भी महामारी आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, सबसे लड़ सकते हो अगर आपके अंदर मनोबल आपका स्ट्रोंग है और विल पावर है। तो आपको कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं हो सकता। 2 गज की दूरी, 2 दिल की दूरी ना बनने दें। गलत फहमी को दूर करें। आपस में बात करने का समय मिल जाए तो गंवाए नहीं। अपना मुंह भी ढक के रखें, क्योंकि शर्मिंदगी का कारण थोड़ी है, ये तो एक बीमारी है। इससे तो हमें बचना है। तो अपने, जब तक अपने यहाँ से बिल्कुल क्योर ना हो जाए, क्योंकि क्योर होगी कब होगी ये, जहाँ से इसकी खत्म कब होगी, जब हर आदमी की वैक्सीनेशन हो जाएगी, जब एक भी नया केस नहीं आएगा। चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे जाएं, चाहे हम अपने पड़ोस में जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, लेकिन अपनी जो सारी अपनी दैनिक क्रियाएं हैं उनका ध्यान रखें। पहले आपको पता होगा कि आपके घर में कोई गेस्ट आता था, हमारी माँ गोबर से लेप लगाती थी। हवन पूजन हम करते थे अपने घर में, जिसमें गूगल होती थी, गाय का गोबर से बना उपला होता था, उसमें अपना जो ये कपूर और उसमें गूगल और लौंग वगैरह, इलायची, ये सब डाल के देसी घी, गुड़, इनका भोग लगता था। तो पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता था। तो हाँ, अगर हम हवन यज्ञ की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल रखें तो उससे भी एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, फिल्टर होता है हमारा एनवायरनमेंट। तो सांस लेने में अपनी गंदी चीजें जो अंदर जो वायरस अलवर में आर्य कन्या, उसमें हमारी सुबह डेली हम हवन करते थे। हमारे प्रार्थना हवन से ही शुरुआत होती थी। शाम को डेली हम संध्या भी करते थे और यज्ञ की प्रार्थना करते थे हम वहां पे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे तो मानसिक बल दीजिए। मानसिक बल को उस टाइम भी प्रेफरेंस दी जाती थी। लाभकारी हो हवन हो हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। ठीक है, तो यज्ञ देवता की हम उस टाइम प्रार्थना करते तो क्या होगा, ये तो हमारा कल्चर है, इससे शर्म की बात नहीं है। जब हमें बीमारी से दूर रह सकते हैं तो वो चीज अपने बच्चों को बताएं। वो हमारी संस्कृति में ढल जाएगी, हम चले जाएंगे लेकिन अपनी पीढ़ियां, अपने बच्चे उससे सेफ रहेंगे। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पीपीटी किट जरूर पहने। पी से प्रियजन और पी से परिवार और ई से एकता, तो ये तो आप जरूर पहन के रखें, इसमें कोई परहेज ना करें। 3 समान हमें प्रत्येक जानते हैं कि बार बार महामारी, कभी तूफान, कभी मौसम की मार क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग कभी प्रकृति का सम्मान नहीं करते। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ संतरा ने मुझे सिखाया कि सुबह उठते ही धरती माँ को छो, जैसा कि मैंने पहले बताया, सूरज देवता को प्रणाम करो। इन्हें प्रणाम करने से आपको एनर्जी मिलती है, आपके हड्डियों के रोग नहीं होते। अगर मैं कहती हूँ आपको 10 मिनट आप सूर्य की धूप लेते हो, कभी आपको विटामिन डी की कमी नहीं होती,
कभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपने जो ये चीजें हैं, आपको पता है विदेशों से लोग यहाँ पे आके सिर्फ धूप लेने आते हैं, क्योंकि उनको विटामिन डी नहीं मिलती। वहां पे उनका शरीर, पूरी स्किन उनकी गल जाती है एक तरह से। तो अगर हमें मिल रही है, हमारे यहाँ पे सारे मौसम है, हम भारतवर्ष में रहते हैं, तो इस हमें ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में 4 मौसम होते हैं। तो हमें हर मौसम का सम्मान करना चाहिए, मौसमी चीजें खानी चाहिए। जैसे इस मौसम में जो बताते हैं कि अब विटामिन सी खाओ, तो क्यों नहीं हम लस्सी, उसमें विटामिन सी कितना होता है, नींबू नींबू पानी लें। जरूरी नहीं कि हमें संतरा ही लेना है, संतरा ना मिले तो हम और भी चीजें ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी होता है। आंवला होता है, आंवला खाएं खूब, जहाँ घर में जाओ जो भी चीज उपलब्ध हो। तो हमें अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना है अपनी घर की चीजों से, किचन से। क्योंकि अब लॉकडाउन हो गया तो बाहर कहाँ जाओगे, आपके पास सब चीजें होनी चाहिए। अपने खेत में उगाओ, अगर आप खेती किसान के बच्चे हैं, या आप अपने परिवार में कोई और करता है तो उनसे हेल्प लो। तो इन चीजों से आप अपने आप को ठीक रख पाओगे। आज मुझे याद है मेरी माँ ने जो सिखाया था कि बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए उठते ही, तो उससे हमें कितनी ब्लेसिंग मिलती है। जो बड़े बुजुर्ग का पैर छूते हैं, पहले छूते थे, अब तो बच्चे अंदर घुस जाते हैं कि नहीं नहीं जी मेरे बच्चे का एग्जाम है। बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है, अरे उसकी भाई ऐसे कौन से एग्जाम है। जो उसका चाचा ताऊ या माँ दादी कोई आई है, तो उनसे मिलेगा, उनसे बातें सुनेगा, उनके एक्सपीरियंस लेगा, तो उनसे ब्लेसिंग मिलेगी ना पैर छूने से। लेकिन क्या हम अपनी, मैं सारी माताओं बहनों की विद भी मेरी भी बात करी हूँ, हम क्या करते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये गलत कर रहे हैं। उस चीज से प्रोटेक्ट ना करो, उस चीज में बच्चों को मिट्टी में खेलने दो। मिट्टी में खेलने से उनको कितना आयरन मिलता था, जो आज हमने बंद कर दिया है। मिट्टी में खेलने से हमें बहुत सारे जो मल्टीविटामिन हम लेते हैं वो मिट्टी से मिल रहे हैं। आप लेने दो अपने बच्चों को, क्यों उनसे वंचित रख रहे हो। अगर हमारे बच्चे उससे वंचित रहेंगे तो कल को हमें फील होगा कि हमें आयरन सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ेगा। तो अगर हमारे पेरेंट्स हमसे आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो हमें उन सबका परिवार में मिलना जुलना, ये चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है, इन्हें मत तोड़ो, मत डिस्ट्रॉय करो, है ना। अब गाय माता है, गाय में माता का दूध घी कितना गुणी होता है, उनके कितने लाभ होते हैं। हमें अगर गाय का हम दूध घी खाते हैं, तो कभी किसी को होता था हमें वो बीपी शुगर, आपने देखा था। अभी जितने भी आपने देखा होगा कि ये कोरोना के बाद जो साइड इफेक्ट आए हैं, कि जिनके भी शुगर है वो कोई बचे नहीं, जिसमें हमारे माननीय वीसी साहब भी थे। बड़ा खेद है कि वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर उनको शुगर होती, ये गाय का अगर हम पहले यूज करते हैं घी दूध, क्योंकि हम मार्केट की सिंथेटिक चीजें खा रहे हैं, तो किसी चीज से कोई शुगर बीपी नहीं होता, क्योंकि गाय में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अगर हम भगवान कृष्ण को मानते हैं तो हमें अध्यात्म भी मानना पड़ेगा। अगर हमारा, हम कहाँ कौन है, कहाँ से आए, आपको भी पता है हम कौन है, कहाँ से आए। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों लोगों से पता ना कि हमारा जो सृष्टि का जो जन्मदाता है वो कौन है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी को अगर मानते तो हम अध्यात्म को क्यों नहीं मानते, हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म ही उनसे पॉसिबल हुआ है। हमारा भरण पोषण जब विष्णु भगवान करते हैं और हमारा श्रृंगार जब महेश करते हैं, तो हम इन सबको ना देखते हुए भी अपने चारों तरफ फील करते हैं कि ये स्पिरिचुअल सारी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में। सिर्फ हमें उनको फील करना है, हमें महसूस करना है, हमें अपने बच्चों को समझाना है कि ये ऐसे होता है। ये मंत्र, हर एक चीज के मंत्र होते हैं, आपको कितने बताएं हर चीज के। तो अगर वो है हमारे प्लैनेट्स हैं, तो मंत्र को भी हमें समझना चाहिए कि ये भी उनकी ग्रह शांति के लिए ग्रह दोष बताए जाते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। हर इंसान का जैसे अच्छा बुरा टाइम होता है, ऐसे ग्रह दोष पे निर्भर करता है कि हमारा जन्म कौन से टाइम में हुआ था, उस टाइम कौन से ग्रह नक्षत्र थे, तो उन सबका बहुत हम पे फर्क पड़ता है। तो अगर हम इन सब चीजों को मानते हैं तो हम ये ढोंग पाखंड नहीं है, हम स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग का बहुत बड़ा एक मोटिव है, और उसे हमें अपनी लाइफ में समझना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में ढालना चाहिए। अब हमें चाहिए जो डॉक्टर ने बताया उसका पालन करें, जो प्रकृति ने दिया खाना, जो प्रकृति ने पीने को दिया उसको पीना चाहिए। जो स्थिति मौसम उसमें मजबूत रहना, उसके अनुसार समय बिताना है। जैसे सर्दी ज्यादा हो तो हमें उससे परेशान ना हो,
नहीं एडजस्ट करते हैं। गर्मी ज्यादा हो तो भी हम उसे परेशान हो जाते हैं, नहीं एडजस्ट। क्यों भाई, हर मौसम के लिए हम रेडी रहे। तेज बरसात आती है उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। पहले हम ईंधन वगैरह तोड़ के रखवा लेते थे, बारिश आएगी, पहले कहाँ गैस वगैरह होती थी। तो अब क्यों नहीं हम उसके लिए, अब तो हमारे पास सारी चीजें हैं। हमारे पास सैनिटाइजेशन भी है, डॉक्टर भी है, मास्क भी है। तो हम उसको सिर्फ यूज ही तो करना है, हम क्यों नहीं कर सकते। पहले हमारे पास ये चीजें उपलब्ध नहीं होती थी, उनको ज्ञान ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो सबसे बड़े ज्ञान के भंडार होते थे। हमारे पास जो हमारी सृष्टि है, जो हमारी नेचर है, उसमें हर चीज है। हमें सिर्फ अपने अंदर जाके देखने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या है, हम उसको फील करें। कभी भी हमें उससे परेशान होके, ये नहीं कि हम उससे हार के बैठ जाएं, उसका फेस करें, सामना करें। और जाके कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं बीमार हो गई, अब मैंने कोई ऐसी खबर सुनी, तो उससे बिल्कुल शांत होकर बैठे, अपने आप में जाए, डीपली सोचे कि क्या ऐसा हुआ कि मेरे को, मैं हाथ हुई हूँ। तो अंदर जाके आपकी हर चीज का जवाब आपको मिल जाता है। 5 मिनट रिलैक्स रहो, डेली आपको 5 मिनट अपने लिए देने चाहिए। आप शांत रहोगे, क्योंकि आप मेंटली भी स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेंटली, जब तक आप स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी अगर कितने तगड़े रहो, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप मानसिक रूप से कमजोर है। तो इसलिए आपको दिमाग से मजबूत होना बहुत जरूरी है। समय के अनुकूल रहने के लिए प्रयास करें, हंसे खेलें, खुश रहें, है ना। अब जागो, खाओ, खान पान अपनाओ, और जल्दी सो, जल्दी उठो। प्राणायाम योगा सब करो, जो भी हमारे लोग बताते हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम मत भूलें, उसको साथ लेके चलें, नेचर को साथ लेके चलें। हमें कोई बीमारी, कोई कोरोना कुछ नहीं कर सकता। ये है स्पिरिचुअल हीलिंग। जितना मैं जानती हूँ वो सब आपको बता रही हूँ। भगवान अर्थात प्रकृति यानी अदृश्य शक्ति, जहां से संसार बना है, और बहुत सी चीजें, वो क्रिया जिनसे हमारे जीवन को प्रभावित किया है, वो सब हमारे डॉक्टर, हमारी आत्मा का डॉक्टर परमात्मा, हमारी श्रद्धा अनुसार हमें कहीं भी मिलता है। किसी किसी को मठ मंदिर में या गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को सत्संग में जाने की जरूरत नहीं, सब आपके सराउंडिंग में है। पहले हम उठते थे, हमारे पास आमने सामने पेड़ पौधे होते थे, सुबह सुबह हमें सुनने को मिलता था, कितनी अच्छी चचाहट होती थी। अब कहाँ पेड़ है, पेड़ तो आप काट देते हो, तो आपको कहाँ से एनर्जी, कहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अब ये देखो कि सांस लेने के लिए भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए हमने कितना पीछे, कितने लोगों ने जान गंवाई है। वो हमारे पास हो सकता है अगर आप प्रण ले लें कि आप 10 पेड़ लगाएंगे, पीपल का लगाओ। पीपल का एक साइंटिफिक रीजन भी है कि उसको जलाओ मत। उसका यही मतलब है कि पीपल को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल हमें। अगर हमारे घर के पास नीम पीपल है, तुलसी है, तो हमें किसी भी उसकी जरूरत नहीं मेडिसिन की। तो अपने सराउंडिंग में ये चीजें रखो, एनवायरनमेंट को शुद्ध रखो, आपको कुछ नहीं होगा। और ये मेरा अपना भरोसा है, ये मेरे अपनी फीलिंग्स हैं। आपकी प्रकृति, प्रवृत्ति, ये सब अपनी बनाए रखो। एक प्रयोग करना जरूरी है, जब भी कमजोर बीमार महसूस करो तो शांत होकर बैठो, गहरी सांस लो, अपनी आंखें शांति से बंद करके, और भगवान के बारे में सोचो। आपको इतनी ऊर्जा महसूस होगी, आप सोच नहीं पाओगे। पोषण देने वाली धरती माँ ही होती है, उससे मिलने वाली ऊर्जा को आकाश से आपके माथे पर, और जो ब्लेसिंग मिल रही है, जो आप फील कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। इस क्रिया में सुरक्षित और आनंदित महसूस करोगे आप। सांस अंदर से लेते हुए भगवान की कृपा माने, समझे कि पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जा रही है। सांस छोड़ते हुए परेशानी, कि आप परेशानी को बाहर फेंको, ऐसा फील करो। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई आपको कराएगा, आपको अंदर से फील करना है ऐसा। तो आपकी कोई बीमारी, आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ। ऐसा 10 मिनट अगर आप डेली करते हैं, तो आपकी फैमिली डॉक्टर आप खुद ही बन जाएंगे। कोरोना का क्या, आपको संसार के हर कोई रोग से दूर रखोगी जब आपको आत्मज्ञान मिल जाता है। सत्य, अध्यात्म जगाने वाली, ध्यान रखने वाली सोच हो, प्रकृति का सम्मान हो, श्रद्धा भाव से आत्मा परमात्मा योग अभ्यास आप करते हो, तो वरदान भी आपको ही मिलेगा। वरदान में मिलता है खूब सारा आनंद, खुशहाल हंसमुख जीवन, हंसते हुए परिजन और सुखी समाज। इन्हीं चीजों से सुधरता है हमारा समाज। कोविड महामारी से भले ही हम बड़ा संकट हो, लेकिन आत्म शक्ति से हम बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, दोबारा सामान्य हो सकते हैं, दोबारा हमारे काम पे जाएं, अपने अपने आप को सशक्त रखें, और लोगों को कहे देखो मेरे को कोरोना हुआ था, मैं ठीक हो गया। अगर ना भी है, अगर आपके परिवार में किसी को हो गया, तो उसको बोलो मुझे भी हुआ था, मैं तो ठीक हो गया। आप भी थोड़ा ऐसा करें, थोड़ी सी आप अपना
ये चीजें यूज करें जो मैंने आपको बताई, तो उसको काफी रिलीफ मिलेगा। उसको लगेगा कि अच्छा वो बच गया। ये मत सुनाओ कि उसको हुआ था वो मर गया। उसको नेगेटिविटी से दूर रखो, उसको पॉजिटिविटी की जरूरत है। अब समय मिला है तो आओ, अध्यात्म को जाने, अपनाएं, अभ्यास करें और लाभ लें। परम पिता परमात्मा से, सिद्ध शिरोमणि बाबा मसनादि से, महाराज से मैं आपके परिवार के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्चिम दुर्भाग होवे। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।